डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को समझने से पहले, यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव को समझने से पहले हमें उसको अप्रोच करना पड़ेगा। एग्जांपल से जो है हम इसको अप्रोच करेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। बच्चों यहाँ पर जो हमने दो फिगर्स बनाई हैं, एक तरफ एक माउंटेन है और दूसरी तरफ दूसरा माउंटेन है। अब अगर आप सोच कर बताएं तो किस माउंटेन पे जो है क्लाइंबिंग जो है वो ज़्यादा ईजी है? जाहिर सी बात है जो माउंटेन 2 है उस पर चढ़ना जो है वो ज़्यादा ईजी है बनिस्बत माउंटेन 1 के। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन 2 की जो ढलान है वो थोड़ी कम है और जबकि जो माउंटेन 1 की ढलान है वो थोड़ी ज़्यादा है, जिसे हम इंग्लिश में स्टीपनेस बोलते हैं। यानी कि स्टीपनेस जो है कम या ज़्यादा होने की वजह से हम बता सकते हैं कि किसी वाली प्लेस पर चढ़ना ईजी है या मुश्किल है। अब यहाँ पर याद रखें कि स्टीपनेस जो है यानी कि ढलान का जो पता चलता है वो स्लोप से चलता है। ठीक है, स्लोप जो है वो हमें मेजर करके बताता है कि उस लाइन की स्टीपनेस कितनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा जो स्टीपनेस है वो स्ट्रेट लाइन की मेजर की जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस मेजर की जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर फर्ज करें मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक लाइन ली हुई है एल। अब इस लाइन पर फर्ज करें आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मोमेंट पे आप x1 पॉइंट पर हैं, x1 पॉइंट पर आपका जो y पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है x1 के लिए वो y1 है। फिर आप मूव करते हुए इस पॉइंट से इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हुए आप x2 पॉइंट पर आ जाते हैं और x2 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है y की वो y2 है। अब यहाँ पर याद रखें अब हम फाइंड करना चाहते हैं स्लोप, कि आपका जो है इस पूरे लाइन का जो है ढलान जो है इसकी स्टीपनेस कितनी है, कि कितना ये इंक्लाइंड है पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो कैसे फाइंड होती है? वो होती है चेंज इन y, यानी कि y में कितना चेंज आया डेल्टा y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि आप जो जितना चेंज y कोऑर्डिनेट में आया है उसे डिवाइड कर दें चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x ये हम निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप। अब यहाँ पर डेल्टा y जो है चेंज इन y को कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है y2 जो है वो बड़ी वैल्यू है y कोऑर्डिनेट के, y1 स्मॉल है, तो y2 y1 जो है चेंज इन y हो जाएगा और x2 x1 जो है चेंज इन x हो जाएगा, जिसे हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है कि स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू y2 y1 ओवर x2 x1। अब यहाँ पर स्लोप बताने का मकसद क्या है? स्लोप बताने का मकसद है कि हम आहिस्ता आहिस्ता डेरिवेटिव की जानिब जाएं कि डेरिवेटिव असल में है क्या चीज़। अब यहाँ पर बात हो रही थी माउंटेन की और ऐसी जगह की या ऐसी फिगर्स की और जो कि जिनका जो है स्ट्रेट लाइन से आप मेजर किया जा सके, जिनके बनावट जो है स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से हो जाती है। लेकिन बात बात ऐसे होता है हमारे पास फंक्शंस की कर्व्स जो हैं वो कर्व की फॉर्म में है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं होती फंक्शन जो है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया हुआ y इक्वल टू f ऑफ x, ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है फंक्शन। अब यहाँ पर मुझे इसका जो कर्व कैसे पता है, इसका स्टीपनेस कैसे पता चलेगा इसकी? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसकी स्टीपनेस कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, हर पॉइंट पे कुछ और है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट इस कर्व पाथ के अलोंग जो है मूव करते हैं, लेट्स सपोज कार लेकर चल रहे हैं और कर्व पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो हर मोमेंट पे जो है आपकी वेलोसिटी और आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ये इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि हमने जो दो पॉइंट लिए इस कर्व पर, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी है। अब यहाँ देखिए P पॉइंट और Q पॉइंट ये कर्व के पॉइंट हैं और कर्व के किसी भी दो पॉइंट्स को टच करके जो लाइन गुजर जाती है उसे हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। अब याद रखें P पॉइंट इस वक्त पर पड़ा हुआ है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू x है और y कोऑर्डिनेट में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ x है। अब x से अगले पॉइंट की जानिब जाने के लिए, अगली वैल्यू तक जाने के लिए जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है वो डिफरेंस है डेल्टा x का। ये लिखा हुआ है डेल्टा x। डेल्टा x असल में इंक्रीमेंट है x में। इंक्रीमेंट इन x का मतलब है चेंज इन x, जो कि पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है चेंज। तो ये इंक्रीमेंट है x में, यानी x में जो है हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ये राइट साइड पे किया तो इसलिए ऐड किया है और इतने फासले के बाद जो है आपका Q पॉइंट आ जाता है। Q पॉइंट पर इस x की वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो वो क्या है f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। अब ये चूंकि सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप चूंकि सिर्फ लाइन का फाइंड किया जाता है और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है एटलीस्ट। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है y में कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, ये y2 की जगह ले गया है, ये y1 की y2 माइनस y1 यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर जी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू x प्लस डेल्टा x
वैल्यू x है, तो इन्हें कैंसिल आउट करके ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर याद रखें ये जो है ये हमारे पास, मैंने अगर कहा है कि आपको ये कर्व पर आप कार मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, तो आपका जो है P इनिशियल पॉइंट है, सपोज करें आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और Q पॉइंट पर जाके एंड कर दी, तो आपका ये जो हमने फाइंड किया है रेशियो, ये आपका जो रेशियो आया है, कोशेंट आया है, कोशेंट की फॉर्म में, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, यानी कि आपके स्पीड में, आपके जो है डिस्टेंस में कितना चेंज आया है ओवर द जर्नी, आपके पूरे जर्नी में P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट पे, यानी कि टोटल आपने जो चेंज बताया है वो P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक। तो इस तरह का जो चेंज है जो आपके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो है चेंज बताता है, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट उन दोनों का दरमियान जो है उनका जो एवरेज निकाल के हमें डिस्टेंस बताया जाता है और उनका रेट बताया जाता है। रेट असल में क्या है, एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब इस वक्त चूंकि मैं कार की एग्जांपल ले रहा हूं तो कार में डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के चेंज होने से क्या है, कार के जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फर्क आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। और यहां पर याद रखें एवरेज रेट जो है वो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि P से Q तक का तो आपने निकाल दिया, स्टार्टिंग पॉइंट से Q पॉइंट तक का जो रेट है वो तो आपने निकाल दिया कि कितना चेंज आया है बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि P पॉइंट और किसी भी पॉइंट पर कर्व के, लेट्स सपोज यहां पर किसी एक पॉइंट पर आप कैसे बताएंगे रेट निकालकर, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्लोप जो है वो निकलेगा 2 पॉइंट्स की मदद से। लेकिन यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पर जो है हमें रेट निकाल के बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने ये याद रखना है कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये डिफरेंस क्वोशिएंट है जो कि y की वैल्यूज में माइनस किया और डिवाइड कर दिया उसे x की वैल्यूज में के साथ। तो आपके पास ये क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाता है फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। इसे स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि सीक्वेंट लाइन PQ सीक्वेंट लाइन है, इसका स्लोप भी कहेंगे। अब चूंकि हम चाहते हैं किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना रेट या चेंज, अब यहाँ पर जो है PQ आपके पास सीक्वेंट लाइन थी, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो आपके पास डेल्टा x चेंज था, ये जो x और x प्लस डेल्टा x में जो डिस्टेंस था उसको कम करते हैं, उसको अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं, यानी डेल्टा x को इतना छोटा कर देते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है Q पॉइंट वो करीब करीब किसके आ जाए, Q के आ जाए। डेल्टा x को इतना हम 0 के करीब ले जाएंगे, कम कर देंगे कि Q पॉइंट जो आपका P पॉइंट के करीब आ जाए। तो इस सूरत हाल में हमें कंसेप्ट लेना पड़ेगा लिमिट का, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि वही स्लोप रहेगा, वही जिसे हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा है, लेकिन हम उसमें सिर्फ एडिशन कर देंगे किसकी, लिमिट की। अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये आपकी सीक्वेंट लाइन जो है, ये सीक्वेंट लाइन जो कि Q पॉइंट था, Q पॉइंट मूव करते करते आपका कहाँ आ जाएगा, वो वही पॉइंट हो जाएगा जहां पर P है, P को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इस कंडीशन में आपकी जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, वो सीक्वेंट लाइन नहीं होगी, वो टेंजेंट लाइन होगी, जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन से शो की जा रही है कि वो किसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ हो गया। और टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से कर्व के किसी एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन जो है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन वाली लाइन जो है टेंजेंट लाइन बन गई, यानी हमारी सीक्वेंट लाइन जो है टेंजेंट लाइन बन जाएगी अगर हम ये डिस्टेंस जो है x में जो डिस्टेंस है वो अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं, यानी इतना कम कर देते हैं कि Q पॉइंट P पॉइंट को अप्रोच करता है। यानी इस वक्त हम जो फाइंड करेंगे लिमिट लगाने के बाद, वो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे जो कि टेंजेंट लाइन है एट P। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P फाइंड करना है, जो कि टेंजेंट बन गया P पर, उसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप वही रहेगा, देखिए यहाँ पर जो है ये डिफरेंस क्वोशिएंट वही है जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में आया है। अब इसमें क्या है, हमने जस्ट लिमिट अप्लाई की है, डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो डेल्टा x अप्रोचेस 0 करने के बाद अब यहाँ पर मैंने साथ में लिखा है प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इस जो हमने फाइंड किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन f with respect to the change in the independent variable x, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज करने से जो आपके फंक्शन में चेंज आया वो इंस्टेंटेनियस चेंज है, यानी कि किसी भी मोमेंट पर ये चेंज निकाला गया है। P से Q आपकी जर्नी थी, आपने P Q या इनके बिटवीन कोई भी पॉइंट ले लिया, उस
किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट में जो है आप रेट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये आपका जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में फाइंड किया जा सकता है। यानी इसकी हेल्प से जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बता देता है कि हमारी जो है चेंज जो है ट्रैवल के दौरान वो कितना है, यानी एग्जैक्ट जो है हमें स्पीड बता देगा किस भी मोमेंट में। यानी कि हमने जर्नी स्टार्ट की, ये आप सपोज करें आप कराची से लाहौर की जर्नी स्टार्ट करते हैं, अब बीच में रास्ते में आप मूव करने जा रहे हैं तो आपको रास्ते में किसी पॉइंट पर भी जो है आपका स्पीडोमीटर जो है वो क्या शो करेगा, वो स्पीड शो करेगा। इसका मतलब क्या है, आप हर मोमेंट पे जो है वो अपना रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है फाइंड कर सकते हैं। ये जो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। जबकि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कराची है और फाइनल पॉइंट लाहौर है, इन दोनों के दरमियान आप जो है रेट फाइंड करें, जो वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा, जो कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट का चेंज निकलेगा, रेट ऑफ चेंज निकलेगा। तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हर मोमेंट पे जो है हमें चेंज बता देता है क्वांटिटीज का, किसी एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन करने के अहल हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेरिवेटिव क्या है, डेफिनेशन क्या है। लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन लिया f(x) को रियल वैल्यू है, यानी कि उसका आंसर जो रियल आ रहा है और वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। कंटीन्यूअस मींस उसका जब हम कर्व बनाते हैं तो उसके कर्व में कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, और वो किसी इंटरवल x, x + डेल्टा x पर डिफाइन है। यानी कि हमने इंटरवल लिया हुआ है, x उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और x + डेल्टा x उसका एंड पॉइंट है, ठीक है, ओपन इंटरवल, इस पर वो फंक्शन क्या डिफाइन है। तो आपका ये जो क्वोशिएंट है, डिफरेंस क्वोशिएंट, जिसकी लिमिट ली हुई है, लिमिट f(x) + डेल्टा x माइनस f(x) बाय डेल्टा x as x approach delta x approaches 0 provided the limit exists। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये सारी वैल्यू जो है, तो ये सारा जो फॉर्मूला है आपका, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में चेंज करने से आपके फंक्शन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये आपका फंक्शन f का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एट x एंड इज डिनोटेड बाय, उसको किससे ज़ाहिर करेंगे, f प्राइम ऑफ x। फंक्शन f ऑफ x था, उसका जब डेरिवेटिव ले लिया वो क्या बन गया, f प्राइम ऑफ x, यानी f के ऊपर ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये प्राइम का है, इसे पढ़ेंगे f प्राइम ऑफ x, आप इसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई, याद रखेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे चैप्टर का नाम जो कि डिफरेंशिएशन था, अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हम करने के काबिल हो चुके हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने कर ली, अब डिफरेंशिएशन असल में है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f प्राइम, यानी कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो तरीका अडॉप्ट करना है, जो प्रोसेस अपनाना है, उसे कहते हैं ये है डिफरेंशिएशन। तो ये है आपके चैप्टर का नाम। अब यहाँ पर फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं उनके लिखने के 2 से 4 जो तरीके हैं वो भी हमसे सीखने हैं, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है y = f of x। अब यहाँ पर देखें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। x में चेंज करें आप और उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है, डेरिवेटिव जो है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना आप चेंज लाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो हमें डेरिवेटिव से फाइंड होता है, ठीक है। वो डेरिवेटिव हमें बता रहा होता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये भी याद रखें डेरिवेटिव को। और डेरिवेटिव को इन द फॉर्म ऑफ स्लोप आप याद रखेंगे कि डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। इसके बाद जो यहाँ पर हमने मैथमेटिशियन लिखे हुए हैं और नोटेशन लिखे हुए हैं कि कुछ 4 मैथमेटिशियन ने यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन मैथमेटिशियंस ने जो नोटेशन यूज किया डेरिवेटिव के लिए वो भी हम याद रखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिशियन है लाइबनिज मैथमेटिशियन ने जो नोटेशन यूज किया डेरिवेटिव के लिए वो है dy by dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कि d by dx जो है ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं df by dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फंक्शन f में जो चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज है, वो कितना आया है जब हमने चेंज किया x में, ठीक है, x में इंक्रीमेंट किया।
इसी तरह न्यूटन ने जो यूज किया है डेरिवेटिव के लिए नोटेशन वो है f डॉट ऑफ x। यहाँ पर देखिए f के ऊपर डॉट लगाया हुआ है, बोर्ड डॉट जो है फिल करके लगाया हुआ है। तो ये वाला नोटेशन जो है ये किसने यूज किया? न्यूटन ने यूज किया। इसके बाद मैथमेटिशियन आते हैं लैग्रेंज। तो लैग्रेंज ने जो यूज किया वो f प्राइम ऑफ x यूज किया, ये जो हम फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज करेंगे f प्राइम ऑफ x। इसके बाद कॉशी मैथमेटिशियन जो है उसने ये सिंबल यूज किया df ऑफ x। और इस तरीके से जो है चार मैथमेटिशियन हैं और उनकी नोटेशंस हैं कि वो किस तरीके से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो है तसलसल है आपके पहले चैप्टर के साथ ही है। अगर आप पहला चैप्टर करने के बाद इसे करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें लिमिट का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है।